देखिए जी, फेस हाइड है, फेस हाइड का रीज़न नहीं पूछना, क्योंकि ये मैं अभी दिखाना नहीं चाहता। इसका सस्पेंस हम एंड तक मेंटेन रखेंगे। ये मैं आपको दिखाऊँगा जब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएँगे ना, तो फिर जाके 100 के, मिलियंस पे तब जाके हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि अच्छा चेहरा दिखा रहे हैं कि नहीं। तो अभी चेहरे वाली डिस्कशन नहीं छेड़नी, ठीक है ना? आज मैं आपको बेसिकली हॉरर स्टोरी सुनाने आया हूँ। स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा जमा है मेरे पास, जिसमें से बहुत मज़ेदार स्टोरी आज की है, जो कि हॉस्टल लाइफ पे है। गर्ल्स हॉस्टल की है। 3 लड़कियों ने डिफरेंटली ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने आस-पास देखी। एक्सप्लेनेशन इसकी मेरे को बहुत लंबी है, पर स्टोरी सुने ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए आइए अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हमारे साथ खतीजा ने शेयर की है। खतीजा बताती है कि मैं, आमना और आयशा तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हम लोग तीनों आसपास के गाँव के रहने वाले थे। फैसलाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हम लोग तब पढ़ते थे। हम तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और हम तीनों ने एक ही हॉस्टल रूम लिया हुआ था। हमारा हॉस्टल रूम सीढ़ियों के साथ दूसरा कमरा था और ये तकरीबन 2006-7 की बात थी। गैलरी के बिल्कुल सामने ग्राउंड था। हमें वहाँ से ग्राउंड बिल्कुल क्लियर नज़र आता था। एक साफ मैदान। हमारे रूम का व्यू बहुत अच्छा था। ये रमज़ान शरीफ की बात है कि जब मैं चाय पीने गैलरी में आती थी, तो मैं बाज़ औक़ात उस ग्राउंड में किसी शॉपर को हवा में मूव होता देखती थी। फ़ील ऐसे होता था जिस तरह एक लड़का ने वो शॉपर उठाया हुआ है और वो लेकर ग्राउंड में भाग रहा है। शुरू-शुरू में तो मुझे हवा ही लगती थी कि एक हवा से उस ग्राउंड में एक शॉपर घूम रहा है। मैं उसको काफ़ी देर खड़ी होकर देखती थी। तब तक मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कोई और मखलूक है जो ये करती है और मैं इसको रोज़ देखती हूँ। मुझे आज भी याद है कि तकरीबन 20 या 21वां रोज़ा था, जब पहली मर्तबा हम सब ने वो हरकत नोट की। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम एक्सप्लेन कर लूँ। एक छोटा-सा कमरा था जिसमें 2 बेड थे और बिल्कुल फ्रंट पे एक छोटा-सा किचन था और बैक वॉल के साथ एक वॉशरूम था। इतना सा हमारा फ्लैट था। उस दिन मैंने जब इन लोगों को उठाया सहरी के लिए, तो आमना किचन के अंदर काम कर रही थी, आयशा बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हुई थी और मैं गैलरी में खड़ी हुई थी कि मैंने एक लड़के को देखा। हमारे फ्लोर में 3 पोर्शन थे। तीनों साइडों से सीढ़ियाँ आती थी। हम बिल्कुल सेंटर वाली सीढ़ियों के साथ दूसरे कमरे में रहते थे। वो एंड वाली सीढ़ियाँ हमसे तकरीबन कुछ 10 कमरे दूर थी। मैंने वहाँ से किसी लड़के को ऊपर छत वाली सीढ़ियों पर जाते देखा। मैं आयशा को ये आवाज़ देकर कि मेरे पीछे आओ, ये कह के उस लड़के के पीछे चल पड़ी। आयशा उस टाइम वॉशरूम जा रही थी। आयशा जैसे ही वॉशरूम से वापस आई, आयशा भी मेरे पीछे चल पड़ी। मैं उस लड़के का पीछा करती-करती छत पर गई। उस दिन पहली मर्तबा ऐसे हुआ था कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो छत पे वो लड़का मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इतनी देर में जब मैं पीछे मुड़ी तो बिल्कुल सीढ़ियों में आयशा खड़ी हुई थी। आयशा मुझे देख के एकदम से डर गई। आयशा ने कहा कि तुमने यहाँ एक लड़के को देखा है? मैंने कहा हाँ, मैं उसी लड़के के पीछे आई थी। उसने कहा जब मैं तुम्हारे पीछे आने लगी थी तो मैंने भी एक लड़के को सीढ़ियों से छत की तरफ आते देखा था। जब हम दोनों ने नीचे आकर उस लड़के के हुलिये के बारे में डिस्कशन की, तो हम दोनों ने एक ही लड़के को छत पर आते हुए देखा। उस लड़के के पीछे-पीछे मैं छत पर आई थी, मेरे पीछे-पीछे ये छत पर आई थी। तो हम दोनों को समझ नहीं है कि वो लड़का गया किधर। हमारी स्टोरी के 2 फ्लोर थे और सेकंड फ्लोर काफ़ी ऊंचा था। वहाँ से किसी का एकदम से नीचे उतर जाना या कहीं गुम हो जाना सेंस ही नहीं करता था। खैर हम उस चीज़ के मुतालिक काफ़ी सोचते रहे, फिर हमने उसको अपना वहम करार दे दिया। फिर हमने ये भी बात डिस्कस की कि वहम एक इंसान को हो सकता है, हम दोनों का सेम वहम कैसे हो सकता है। कोई लड़का ज़रूर था, कोई लड़का अपनी किसी दोस्त को मिलने ज़रूर आया था। हम लड़कियां आपस में काफ़ी ज़्यादा मजाक कर लेती थी। तो हम लोगों ने सारी डिस्कशन को यही समझा कि वो लड़का किसी को मिलने आया था, वो हमें देख के कहीं छुप गया और हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद मुझे याद है कि 2 रोज़े और गुजरे। एक दिन एक और बहुत अजीब सा वाक़या हुआ। मैं चाय हमेशा कॉरिडोर में पीती थी। कॉरिडोर में वॉक करते हुए मैंने वो चाय पीनी। सहरी के बाद जब मैं चाय पी रही थी तो आयशा मेरे पास आके खड़ी हो गई। हम दोनों ने इकट्ठे वहाँ खड़े होकर चाय पी और काफ़ी ज़्यादा डेली डिस्कशन की बातें की। इतनी देर में जब रोज़ा बंद होने लगा तो मैंने आयशा को कहा कि रुको, मैं ज़रा ना पानी पी कर आई, और मैं ये कप अंदर छोड़ कर आई। ये कहकर मैं जब रूम में एंटर हुई, मैंने देखा आयशा और आमना बेड पे बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। इसने मुझे कहा कि आ गई हो। मैंने ध्यान न दिया, मैं एकदम से किचन में एंटर हुई।
जैसे मैं किचन में एंटर हुई, मैंने एकदम से उसको मुड़ के देखा। तो उसने मुझसे पूछा, इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? मैं बहुत परेशान हुई। मैंने फ़ौरन कप रखे और बाहर गैलरी में देखा, तो गैलरी में कोई भी नहीं था। मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन करने की काफ़ी कोशिश की, पर इन दोनों ने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। ये यही बता रही थी कि मैं तो खाना खाने के बाद से यहीं इसके पास बैठी हुई हूँ। खैर, उसके बाद अगली सहरी की बात है कि फिर एक ऐसी चीज़ हुई जिसको हम दोनों ने ऑब्ज़र्व किया। मैं और आयशा उस दिन जाके कैंटीन से अंडे लेकर आए। जब हम किचन की खिड़की के पास पहुंचे, तो हमने फील किया कि आमना किसी से बात कर रही है। जैसे ही हम रूम में एंटर हुए तो रूम में कोई भी नहीं था। हमने आमना को ढूंढना शुरू कर दिया कि आमना गई किधर। 2-4 मिनट कॉरिडोर में इधर उधर देखने के बाद हमने किचन में देखा, वॉशरूम में देखा, आमना रूम में नहीं थी। हम दोनों भी कॉरिडोर में खड़े होकर यही सोच रहे थे कि आमना किधर गई। इतने में आमना रूम से बाहर आई। तो हम दोनों ने इसको कहा कि तुम तो अंदर नहीं थी। इसने कहा मैं अंदर ही थी। हम दोनों इस बात पे बहुत हैरान हुए। हमने इसके साथ काफ़ी देर बहस की इस चीज़ को लेकर, पर ये मानने को तैयार ही नहीं थी। इसने हमें यकीन दिलाया कि जब से हम लोग यहाँ से गए हैं, ये कमरे से बाहर ही नहीं निकली। सेम टाइम पे हमने भी दरवाजे में इसकी आवाज़ें सुनी थी, और जैसे हम कमरे में एंटर हुए हमें ये नज़र ही नहीं आई। अब ये एक ऐसा इत्तेफाक था जो हम दोनों के साथ हुआ था। उसी सहरी में हम दोनों जब बाहर खड़े हुए थे, तो आमना अंदर फिर किसी से बातें कर रही थी। जैसे हम दरवाजे में गए, तो आमना के साथ एक चीज़ बैठी हुई थी, जो कि हमारे एंटर होते ही गायब हो गई। मैं और आयशा दरवाजे पे खड़े हुए थे, और आमना बिल्कुल सामने बेड पे बैठी हुई थी, और आमना किसी से बात कर रही थी। हमने भी उसे देखा था, पर हमारे जाते ही वो कहीं गायब हो गया। जब आमना से पूछा, तो आमना ने बताया कि खतीजा, तुम अभी तो मेरे सामने अंदर बैठी हुई थी। मैं तुमसे बात कर रही थी अपने पिछले टेस्ट को लेके। हमने आमना को यकीन दिलाया कि आमना, हम दोनों भी बाहर से आए हैं, और हम तीनों फ़ौरन उठे और जाके हॉस्टल इंचार्ज के पास चले गए। वो एक बहुत यंग मैडम थी। वो उस टाइम सारी टाइम अपने दफ्तर में ही थी। हमने जाके उनको पूरी बात एक्सप्लेन की, तो उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल मजाक में लिया। उन्होंने कहा, लड़कियों ऐसा मजाक नहीं करते होते, रमज़ान का महीना है, इस तरह के महीने में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। 27वां रोज़ा था, जब हम तीनों लड़कियों का प्लान था कि आज रात घर चले जाना है, फिर ईद के बाद ही वापस आएंगे। उस रात जो हुआ वो मैं आपको आयशा की ज़ुबानी सुनाना चाहती हूँ। मैं और आमना रूम में बैठे हुए थे। आयशा उठी और कॉरिडोर में वॉक करना शुरू कर दी। ये अपना खाना हजम करने के लिए कॉरिडोर में चल रही थी। उस दिन कॉरिडोर में काफ़ी लड़कियां थीं। 1-2 सामने वाले रूम की भी थी, 1-2 पीछे वाले रूम की भी थी। तो ये 4-5 लड़कियां उस दिन कॉरिडोर में वॉक कर रही थी। मैं और आमना बैठ के बातें कर रहे थे कि हमने इसको बुलाने के लिए बाहर गए, तो हमने देखा ये किसी लड़की से बात कर रही है, और भी काफ़ी लड़कियां खड़ी हुई थी। तो हमने से 1-2 मरतबा आवाज़ दी, इसने हमारी आवाज़ इस तरह सुनी ही नहीं। ये बहुत ही मगन होकर उसकी बातें सुन रही थी। आमना ने इसको थोड़ा सा आगे जाकर आवाज़ दी, इसने फिर आवाज़ नहीं सुनी। मैं और आमना जब इसकी तरफ चले, तो हमने एक चीज़ नोट की। वहाँ मेन पर एक बड़ी लाइट लगी हुई थी, जिसकी रोशनी में इसका साया नज़र आ रहा था, पर जो दूसरी लड़की खड़ी हुई थी उसका साया ही नहीं था। ये चीज़ देखकर मैंने फ़ौरन आमना का हाथ पकड़ लिया और आमना को दिखाया कि वो देखो। तो हम दोनों को यकीन हो गया कि ये किसी और मखलूक के साथ खड़ी हुई है। खैर, हमने इसको हल्की हल्की आवाज़ें देकर अपनी तक बुलाया, तो उसने कोई 5वीं या 10वीं आवाज़ पे थोड़ा सा रिएक्ट किया, जिस तरह इसके कानों में हमारी आवाज़ गई है। इसने मुड़कर देखा तो ये हमारी तरफ चल पड़ी, और वो मखलूक बिल्कुल बगैर डरे दूसरी तरफ चल पड़ी। ना हमने उसे छेड़ा, हमने फ़ौरन इसको लिया और कमरे में आ गए। उसके बाद फजर तक हम लोग जागते रहे, नमाजें पढ़ी, सामान उठाया और घर आ गए। उस दिन के बाद कभी भी हम उस हॉस्टल नहीं गए। बाकी जितनी टाइम हमारी डिग्री ये थे, हम डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी जाते थे और शाम में घर वापस आ जाते थे। ये थी जी हमारी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी।
और मुझे उम्मीद है कि आपके व्यूवर्स इस स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की। चलें व्यूवर्स, ये तो अब आप पे है कि आप लोगों को स्टोरी किस तरह की लगती है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं इसी तरह की नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।